देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अखंड ज्योत जो नवरात्रि के दौरान आपने प्रज्वलित की है, क्या उसका बुझना अशुभ होता है? यदि वह बुझ जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है? इन समस्त जानकारी को आज इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, अन्यथा जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। व्रत ही तप है, यह उपवास भी है, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है तो उपवास में शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के संयम का नवरात्र में पालन करना जरूरी है, अन्यथा आप नवरात्रि व्रत में या उपवास नहीं रखें तो अच्छा है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नवरात्रि के दौरान क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति, का क्या महत्व है? इन 6 नियमों को जरूर करना है आपको पालन, और न हो सकता है अपशगुन। आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जिनको आपको नवरात्रि के दौरान विशेष तौर पर ध्यान रखना है और विशेष तौर पर इन नियमों का पालन करना है, अन्यथा माता रानी आपसे हो सकती हैं रुष्ट। आपकी पूजा और आपका व्रत का कोई भी अर्थ नहीं आपको प्राप्त होगा, यानी कि कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि जमीन पर सोएं। अगली बात, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही गलत माना जाता है, इसलिए इससे बच कर रहें, अन्यथा माता दुर्गा होती हैं नाराज। नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। नवरात्रि में आप इस तरह का कार्य अवश्य ही करिए। अगली बात है, नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ, बहन या पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो। सभी का सम्मान करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा माँ दुर्गा बहुत ही क्रोधित होती हैं। अगली बात है, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, और इसी के साथ महिलाओं को नवरात्रि के दौरान बाल भी नहीं धोने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे इस नियम का विशेष ख्याल रखें। माँ दुर्गा आपकी किसी भी बात को लेकर रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि में किसी से झूठ न बोलें और न ही किसी को गाली दें। सत्य बोलें, सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें, अर्थात किसी से भी क्रोध करने से बचें। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, किसी पर भी आपको क्रोध नहीं करना है। इस तरह के कार्य करने से आपको नवरात्रि के दौरान अवश्य ही बचना चाहिए। और इसी के दौरान नवरात्रि में आपको ना किसी की चुगली करनी है, ईर्ष्या करनी है, ना ही किसी के लिए बुरा ख्याल लेकर आना है, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपकी किसी भी बात से रुष्ट हो सकती हैं। नवरात्रि के यदि आपने व्रत रखे हैं तो इस दौरान आप माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें। इस तरह के आप कार्य करें और किसी के भी प्रति अपने मन में बुरा विचार ना आने दें। नवरात्रि के दौरान आपको इन विशेष कार्य को ध्यान में रखना है। और अगली बात है, इसी के साथ नवरात्रि के दौरान काम वासना में विलीन ना रहें, अर्थात किसी भी प्रकार से अपने मन में बुरे विचार आने ना दें। नवरात्रि के दिन आपको इन बुरे विचारों से परहेज करना है और जहाँ तक हो सके अपने आप को सात्विक बनाए रखना है। माता भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है तो नवरात्रि के दौरान इन कार्यों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा रहता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच फ्रेम में है तो यदि वह कांच हल्की सी भी यदि कहीं से भी टूटी फूटी हो तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी फूटी मूर्ति की पूजा करने से, आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत करने से सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार घर को साफ सुथरा करके रखना चाहिए।
इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे नवरात्रि के 9 दिनों में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पे वास करे तो आप अपने घर का वातावरण को साफ रखें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं ही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र को अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहां पर माता रानी का वास होता है। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। दीप धूप जलाकर वातावरण स्वच्छ रखें। तो आइए जानते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन जब अखंड ज्योति जलाई जाती है तो इसे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। यदि ज्योत इन 9 दिनों के अंदर बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है। ऐसे में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से पहले कुछ नियमों को जरूर जान ले। तो आइए जानते हैं उन नियमों को। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करना बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दिन कलश स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति जरूर जलाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से तन, मन और मौजूद अंधकार दूर होते हैं। यह जीवन से सभी अंधेरे को दूर करने का प्रतीक होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है तो इसे नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। यदि ये इन 9 दिनों के अंदर बुझ जाए तो बेहद अपशगुन माना जाता है। यदि आपके घर में पूरे 9 दिन तक ये ज्योति जलती रही तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। हालांकि अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम और लाभ भी होते हैं, इन्हें जरूर जान लेना चाहिए आपको। तो आइए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने के नियम क्या है। नवरात्रि का शुभ आरंभ 9 अप्रैल से हो चुका है। इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा के समय अखंड दीपक प्रज्वलित करने का भी विधान होता है, लेकिन इसे जलाने के कुछ नियम भी हैं, इन्हें जरूर अपनाने चाहिए आपको। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। यदि आप अपने घर में दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो प्रथम दिन अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध देशी घी या फिर सरसों का तेल या तेल का ही इस्तेमाल करें। सरसों का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। इन्हीं तेल से अखंड ज्योति को जलाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। शुद्ध घी का दीपक देवी दुर्गा माँ के दाहिने तरफ और तेल का दीपक देवी माँ के बाईं ओर थोड़े से चावल, काले तिल या फिर उड़द की दाल के ऊपर रखें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए। 9 दिनों तक दीपक जलते रहने के लिए दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रहना चाहिए। दीपक बुझे नहीं, इसके लिए दीपक को कांच की चिमनी से ढकना चाहिए। अगर 9 दिनों के दौरान किसी भी समय दीपक बुझ जाए तो देवी माँ से क्षमा मांग कर दोबारा दीपक जलाएं। 9 दिन पूरे होने के बाद भी अगर दीपक प्रज्वलित है तो उसे फूंक मारकर या अन्य किसी भी तरीके से ना बुझाएं, बल्कि अपने आप बुझने तक का इंतजार करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है। इससे माता की कृपा बनी रहती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक संपन्नता आती है। विधि विधान से नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यानी माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाए तो देवी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। और दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा।
यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।